नमस्कार, वेलकम टू बैक माय चैनल। निधि अविनाश सिंह के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आजकल आप लोग यूट्यूब पे देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। मैंने मालती चौहान के उस पे 2 वीडियो बनाए थे, 2 या 1 बनाए थे। उसके बाद मैंने बनाना बंद कर दिया था क्योंकि देखिए, क्लियर बात बोलूँ आपको, कीचड़ हो या गंदगी हो या अच्छी चीज़ हो, आप जितना उसमें पड़ोगे ना आप फंसोगे। ठीक है, लेकिन मैं चंदा भाभी के बारे में इस बारे में बात करूंगी। मालती का अफसोस है मुझे नहीं पता वो खुद मरी है, सुसाइड की या किसी ने उसे मारा, ये कानून देखेगा। ठीक है, अगर वो खुद मरी है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है कि उसने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। और अगर उसे किसी ने मारा है, हो सकता है पैसे वाला हो, कानून से बच जाए, पर भगवान से तो नहीं बचेगा। भगवान से तो कोई नहीं बच सकता। आज या तो कल उसे सज़ा मिलेगी ही। ठीक है, वो एक साइड रही। अब बात करते हैं गोरखपुरिया भौजी की। देखिए, गोरखपुरिया भौजी का जो पेट नेम है वो रिंकी है। पता नहीं कितने लोग मेरी बात को सच मानेंगे झूठ मानेंगे, मुझे नहीं पता, पर मेरा भी घर में बुलाने वाला नाम रिंकी है। निधि मेरा स्कूल का नाम है, मुझे घर पे मेरे कुल खानदान में रिंकी नाम से ही बुलाते हैं। तो ये मैं नहीं कह रही कि मैं भी सच्चाई की मूरत हूँ। सब इंसानों से गलती होती है। रिंकी भाभी से या गोरखपुर या भौजी जो भी कहिए आप, पता है क्या गलती हो गई है? गलती ये हुई है कि उन्होंने मालती का साथ दिया। मैं चंदा भाभी से पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप विष्णु की और मालती की इतनी हितैषी थी तो मालती ने एंड टाइम पे आपको क्यों नहीं बुलाया? जो उसने भाभी से मदद मांगी 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन पहले, जो भी मदद उसने मांगी भाभी से, वो आपसे क्यों नहीं मांगी कि चंदा भाभी आओ मेरी मदद करो? आप तो उसके थाली में खाने जाती थी ना, तो आपसे मदद क्यों नहीं मांगी? यार औरत हो, शर्म कर लो। व्यू के चक्कर में कितना गिरोगी? दूसरों को कहती हो डॉलर कमा रही हो, तुम क्या डॉलर कमाने के पीछे नहीं पड़ी हो? मैं मान रही हूँ दुश्मनी अपनी जगह यार, मैं भी, मेरे भी पर्सनल दुश्मन होंगे, पर इस समय पे तो दुश्मनी मत निकालो। इस समय पे तो मत निकालो। उसकी ननद सरोज, यार वो तो खुद अपने पति से दुखी होकर मैके में रह रही है। उसका पति उसे मारता था, पीटता था। वो लड़की किसी तरह अपना कदम बढ़ा रही है, उसको तुम कह रही हो? तुम्हें तो गोरखपुर भौजी को ना सच बताऊं सैल्यूट करना चाहिए कि उसके जैसी भाभी थी कि अपनी ननद को ऐसे कुत्ते के पिंड से छुड़ा चुकी। तुम कभी 7 जन्म में ना अच्छी भाभी बन सकती हो और ना माँ बन सकती हो। एक बेटे की माँ हो ना, कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती चंदा भाभी। मैं कह रही हूँ तुम अपने आप को इतनी सच्चाई की मूरत बता रही हो। मैं बस एक जवाब दो, मालती ने तुमको फोन क्यों नहीं किया? मालती ने तुमको क्यों नहीं बुलाया? विष्णु ने तुमको क्यों नहीं पूछा? तुम इतनी हितैषी बन रही हो उन लोगों की, तुमको क्यों नहीं पूछा? बस एक बात बता दो मेरे को भाभी, सच्ची मैं बता रही हूँ, एक बात बता दो चंदा भाभी, कि मालती ने एक बार भी आपको फ़ोन क्यों नहीं किया कि हाँ भाभी देखिए, मैं जिसको अपना समझूंगी, मेरे प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं उसी को फ़ोन करूंगी ना, कि हाँ भाभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है। क्यों गोरखपुर भौजी के पास गई? क्योंकि आप सब लोग चाटने पे थे। उसे गोरखपुर भौजी पे विश्वास था कि वो मदद करेंगी। भाभी की बस एक ही गलती है, मैंने कमेंट किया था भाभी के वीडियो में कि आप इसमें मत पड़िए, पर भाभी ने जो ज़्यादा व्यू के मतलब जो ज़्यादा कमेंट गए थे, मदद करो मदद करो, भाभी उसके पे चली गई, मेरे पे नहीं गई। आज मेरे पे जाती ना भाभी तो ये नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ना ये सब झेल के बैठी हूँ। आप जिसका साथ देते हो ना, वही आपकी मारता है। ठीक है, और भाभी के पति को आप कहते हो, महादेव भैया को आप कहते हो अपनी पत्नी की कमाई खराब है, उसकी गट्स है, उसकी पत्नी में गट्स है कि वो कमा के खिलाती है, तेरे जैसी नहीं। सिंगर बनते हो तुम लोग, मुझे नहीं आता भाई। तेरा पति तभी मुझे कह देगा आ एक मेरे साथ गाना गा के दिखाओ, मुझे नहीं आता गाना गाने। मैं ढिंडोरा भी नहीं पिटती कि आई एम सिंगर, आई एम नॉट सिंगर, बट आई एम वुमेन। यू आर बेटर वुमेन, मी ऑल्सो, ओके। अरे, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, बंद करो। आज तक भाभी ने जो भी मालती चौहान की मदद की ना, चाहे वो 5 रुपए की, कभी उसके बेटे के साथ कोई वीडियो भाभी के चैनल पे नहीं है, जाके देख लो। एक दो शायद हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक दो हो, पर तुम अपने चैनल पे देखना उसके बेटे के साथ कितने वीडियो हैं। ये सारा कांड होने के बाद तुम विष्णु से मिलने जेल में गई, पहले क्यों नहीं गई?
पहले भी तो जाना चाहिए था ना विष्णु से मिलने जेल में। बहुत विष्णु विष्णु करती हो। भगवान करे माता रानी अगर कहीं है ना, मैं कह रही हूँ तेरा पति तुझे ऐसे ही मारे, जैसे जान से नहीं, जैसे विष्णु मारता था ना, मालती को कूटता था। उसकी आंखें सूजी हैं यार, वीडियो में तुझे दिख नहीं रहा? कैसी औरत हो तुम लोग यार, एक औरत हो के एक औरत का सपोर्ट नहीं करती हो, किस हद तक गिरोगी? तुम्हें समझ में आता है? जब किसी का पति किसी को मारता है ना, तो पीड़ा कितनी होती है। वो औरत किसी से कह नहीं पाती शर्म की वजह से, क्योंकि उंगलियां उस औरत पे उठती हैं कि तू गलत है इसलिए तेरा पति मारता है। पर कोई औरत ये नहीं कहती कि नहीं, उसका पति गलत है इसलिए उस औरत को मारता है। तुम लोग इतनी घटिया हो ना यार, कि तुम जैसी औरतों से ना मेरी जैसी कोई औरत अपना दुख नहीं कहेगी। मैं पता नहीं जीते जी कभी भाभी से मिल पाऊंगी नहीं, गोरखपुर वाली भाभी से। तेरी जैसी भाभी पे तो मैं कभी नहीं मिलना चाहूँ। भगवान तेरे जैसे पति का भाई और तेरे जैसी भाभी, भाई ना हो तो चलेगा, पर ऐसे भाई भाभी नहीं चाहिए। मेरी बातें भी कड़वी लगेंगी, शायद मेरे पे भी वीडियो बन जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरे 1500 सब्सक्राइबर है, मेरा चैनल डिलीट करवाना है तो भी करवा देना, ब्लॉक करवाना है तो भी करवा देना, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम जैसे ना पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपनी फीलिंग, अपना अपना मतलब मैं अपना घुटती रहती हूँ ना, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। हद हो गई है 1 महीने से देख देख। 3 दिन यार, मेरा भी सेम ऑपरेशन हुआ था लेज़र से। मैं मानती हूँ इंसान 3 से 4 दिन में रिकवर कर जाता है, हाँ, पर उसके बच्चे रो रहे यार। 3 बेटियों की माँ है वो, तुम लोगों को तरस नहीं आ रहा है उस पर? हाँ, उसकी बड़ी बेटी रो रही है यार, उसको स्कूल में क्वेश्चन किया जा रहा है। शर्म नहीं आ रहा है यार तुम लोगों को? इस हद तक गिर चुकी हो यार, औरत है थू। मैं कह रही दुश्मनी निकालने के बहुत मौके आएंगे, बहुत सारे मौके आएंगे दुश्मनी निकालने के, निकालना ना। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप दुश्मनी मत निकालो, चंदा भाभी निकालो, अगर आपको प्रॉब्लम है भाभी से आप निकालो, पर सही समय पे निकालो यार। ये समय सही नहीं है। ऊपर वाला देख रहा है, सच बता रही हूँ, ऊपर वाला देख रहा है, उससे तो डर लो। बार बार वो कह रही है कि मेरी इस लाचारी में तुम लोग फायदा उठा, इस चीज का भी शर्म नहीं आ रहा कि वो बेचारी तो खुद कह रही है कि मैं मतलब लाचार हूँ इस समय। हाँ, उसके पूरे खानदान को नचनिया बता रही हो, ये बता रही हो। उसकी ननद ने तुम्हें बोला क्योंकि तुमने उसकी भाभी को बोला। अच्छा एक बात बताओ, वो बस्ती में सरोज दीदी की बात कर रही हूँ, सरोज दीदी को बस्ती में मकान नहीं मिल रहा था या जो भी नहीं मिल रहा था, वो अपनी भाभी की बुराई, लेकिन आज वो ननद अपनी भाभी के साथ खड़ी है। तुम्हारा दिमाग है कि नहीं है? पागल हो? पागल तो नहीं है ना? दिमाग है? सोच। परिवार इसको कहते हैं कि चाहे कितनी भी बुराइयाँ हों, पर खराब टाइम पे बोलते हैं ना, दुख के टाइम पे परिवार यूं है। ये देखो तुम्हारा कौन सा परिवार है बे? वो बेटा कभी कभी वीडियो में दिखता है, पति दिखता है, हम अयोध्या वासी। अबे अयोध्या वासियों का भी शर्म रख लो। तुम्हारे नाम से अयोध्या सुनने में भी मुझे शर्म आती है। राम के मतलब जगह से तुम लोग, राम जी ऐसे थे तुम्हारे जैसे बदलने वाले, कभी इधर कभी उधर? खुद के वीडियो उठा के देखो, 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने बाद। मैं बस एक बात कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम मालती विष्णु के इतने हितैषी थे, तो विष्णु ने तुमको क्यों नहीं बुलाया मामला सॉर्ट आउट करने के लिए? गोलू भैया को क्यों बुलाया? और मालती के इतने हितैषी थे तो मालती ने तुमको क्यों नहीं बुलाया? उसको भाभी को क्यों बुलाया, गोरखपुर वाली भाभी को? यार शर्म कर लो, मत गिरो। एक बेटा दिया है ना भगवान ने, वीडियो के थ्रू तो मुझे यही पता चला एक बेटा है। मत गिरो, भगवान कर्म यहाँ ही दिखाएगा। चाहे तुम हो, मैं हो, भाभी हो, कोई, मैं नहीं कह रही कि देखो सबको किसी ना किसी से प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होगी, पर मैं सही टाइम पे दुश्मनी निकालूंगी ना यार। ऐसे टाइम पे तो भगवान भी ठुकेगा, ठीक है? बस करो। मैं नहीं वीडियो बनाती हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कंट्रोवर्सी में पढ़ने का, और ना मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाना है ऐसे घटिया वीडियो बना के। लेकिन प्लीज़ चंदा भाभी, चंदा नाम है तुम्हारा, उसकी शर्म कर लो। चंदा में कोई दाग नहीं होता, लोग कहते हैं चांद में कोई दाग नहीं होता है, पर तुम्हारे में तो इतने दाग है ना, इतने दाग है ना कि तुम्हारी एक एक वीडियो उठा के देखो ना तो दाग ही दाग है। शर्म कर लो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी कर लो। और वो
क्या नाम है, महादेव भैया को बोलती हो, तुम अपने हस्बैंड को देखो एक बार, और भैया को देखो। भैया जैसा पति ना बहुत पुण्य करने पे मिलता है, जो पत्नी की इज्जत करता हो, पत्नी को यहाँ बिठा के रखता हो। मेरा भी पति है, देखो मैंने भी सिंदूर लगाया है। 28 साल मेरी एज है। निधि अविनाश सिंह करके मेरा यूट्यूब का चैनल है। 1400-1500 सब्सक्राइबर हैं, जाके देखना कितने साल से। अब वीडियो देख लेना मैं कितने महीने या साल से डाल रही हूँ। पर मैं कमेंट करती हूँ, मुझे राधा नहीं पसंद है। पसंद थी, पर अब क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उसने युवराज का बहुत फ़ायदा उठाया है। तो राधा के खिलाफ मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन इस टाइम पे मैं कोई इस पर वीडियो नहीं बना रही हूँ कि तू ऐसी है, तू वैसी है। नहीं, ये गलत है। मेरी जो भी पर्सनल रंजिश है, मेरा जो भी पर्सनल दिल दुखाया है उसने, सिर्फ युवराज की वजह से, कि इसने युवराज का, मेरी नज़र में राधा ने युवराज का फ़ायदा उठाया है, मेरी नज़र में। बाकी कहीं से राधा गलत नहीं है, बस युवराज वाला टॉपिक है मेरे लिए। मैंने वही कमेंट उसके, आज जो भी उसका ब्लॉग या वीडियो जो भी आया है, मुझे याद नहीं है, पर कुछ आया है कि माफ़ी मांग रही हूँ, ये है वो। उस पर भी मैंने युवराज वाले ही कमेंट किया कि जैसे तुम्हारे बच्चों के लिए तुम रो रही हो ना, ऐसे मालती रो रही होगी। राधा जी को भी मैं पहले बहुत अच्छे कमेंट करती थी। मैं भी दिल्ली में हूँ, कि आप कहाँ से हो। मुझे पता है वो थोड़ी गामड़िया साइड में रहती हैं, मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। वो पिछड़े इलाके में रहती हैं, क्योंकि उनका एरिया देख के पता चलता है। पर जो भी है, मैंने तब भी उनसे मैं मिलना चाहती थी। उन्हें मिलना, देखिए मेरे को अलाउ नहीं है कि मैं जाके किसी से मिलूं, पर मैं उन्हें अपने घर बुलाना चाहती थी। देखिए मेरी खुद की 3 साल की बेटी है, ठीक है। तो मैं भी पर्सनल इशू से झेल रही हूँ। तो अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो क्या मेरी बेटी का कोई फ़ायदा उठाए, ये मैं चाहूँगी? कभी नहीं। तो मुझे राधा दीदी से एक ही प्रॉब्लम है कि उन्होंने युवराज की जो वीडियो वगैरह एल्बम में यूज़ किया, जो पर्सनल अपने चैनल पे डाली है ना, उससे मुझे प्रॉब्लम है। और जो वहाँ गई थी नाचने के लिए एनिवर्सरी पार्टी में, वो सालू दीदी के, मम्मी आपने देखा था? हाँ मम्मी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चुप चुप चुप। सालू दीदी में जो वो गई थी, सालू दीदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सालू दीदी, कन्हैया भैया और वो रजनी कौशल है, वो लोग तो किसी के टॉपिक में पढ़ते ही नहीं है। सबसे बेस्ट हैं वो लोग, सबसे बेस्ट। किसी के टॉपिक में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, उन सब का बात छोड़िए, नाम लेने का कोई मतलब नहीं। वो लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान करे उनकी तरक्की हो, आगे बढ़ें, ठीक है। मुझे राधा दीदी से यही प्रॉब्लम है कि एक तरफ तो अभी 2 दिन पहले रो रही थी मालती के लिए, और दूसरे दिन नाच रही थी नचनिए की तरह। मैं भी नाचती हूँ, मैं नहीं कह रही, मैं भी नाचती हूँ। मेरी डुगू भी डांस करती है। डुगू भी डांस करती है ना? हाँ, डुगू भी डांस करती है। डांस करने का, देखिए नचनिया तो सभी है, भगवान ने सबको नचनिया ही बना के भेजा है। मैं किसी और को नचनिया कह रही हूँ तो मैं भी वही हूँ, ठीक है। मैं दूसरों को, सभी अपनी लाइफ में सभी नचनिया जो ये प्ले कर रहे हैं ना, हम अपना किरदार, इसको एक किरदार को यही बोलते हैं, ठीक है। मतलब राधा दीदी से मुझे प्रॉब्लम है कि जो दिखावटी मगरमच्छ वाले आंसू है ना, ये मुझे, देखो अगर आपको दुख है तो है, नहीं है तो नहीं है। मुझे मालती दीदी मरी, देखो मुझे दुख है, पर युवराज के लिए, मालती के लिए नहीं। नहीं है, सच में नहीं है, क्योंकि मैं मालती को फॉलो कभी की नहीं थी ना, मुझे मालती दीदी पर्सनली पसंद थी। पर युवराज के लिए ख़राब लग रहा है, सच में युवराज के लिए ख़राब लग रहा है। विष्णु भी जेल गया, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर युवराज के लिए लग रहा है कि कम से कम बाप तो होता। बस युवराज, मैं दिखावटी आज सुना। हाँ, मालती मरी तो थोड़ी टाइम के लिए लगा कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अनबिलीवेबल था, अनबिलीवेबल जो होता है, मतलब आपके माइंड को बिलीव ना हो कि ये हो सकता है, ठीक है। तो मत करो चंदा भाभी, मत करो। देखो गोरखप्रिया भौजी से दुश्मनी निकालना होगा, बाद में निकाल लेना, समय बहुत आएगा। अभी वो जिएंगी। अभी वो जिएंगी यार, मेरा भी मन है उनसे मिलने का। मुझे पता है वो मुझसे कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबरों का देखा है कि वो लोग बोले हैं कि वो कभी मिलती नहीं हैं। उनके हस्बैंड कह देते हैं कि वो बिज़ी हैं, यहाँ है वहाँ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो देखो फेमस वो हुई हैं तो थोड़ा सा फुटेज खाएंगी। अब सलमान खान, शाहरुख खान हमसे आसानी से तो नहीं मिलेंगे। वैसे यूट्यूबर की दुनिया में यूपी साइड में वो फेमस हैं, तो वो भाव खाएंगी, तो कोई इशू नहीं है। पर चंदा भाभी ना मिले इसकी वजह से ये तो नहीं कि मैं उनको गाली दूँ, है ना? ये भी तो गलत है ना, ये गलत है। मत करो चंदा भाभी, मत करो। अपने नाम का कम से कम रखो इमेज, ठीक है।
कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, अपना समझ के बोला है मैंने, ठीक है। भाभी आपका नाम जब पहले आप लेते हो तब वो लेती हैं, पहले स्टार्टिंग वो नहीं करती हैं। मैं कह रही हूँ वो गलत है, सही, छोड़ दो ना, छोड़ दो। आपको पता है चंदा भाभी, मेरे खुद के परिवार में मेरे दुश्मन हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेती हूँ, ना जिक्र करती हूँ। उल्टा कोई नाम लेता है ना उनका तो पता है मैं क्या कहती हूँ, यार मुझे बात नहीं करनी, मैं उस टॉपिक से हट जाती हूँ। मेरे खुद के, तो आप सोचो, वो तो आपका परिवार भी नहीं, फिर क्यों उसमें घुस रही हो? मत घुसो, नहीं पसंद है तो छोड़ दो। जो मुझे देखो, जो सब्जी मुझे पसंद नहीं आती ना, मुझसे कभी घर में नहीं लाती हूँ। फिर जब आपको इंसान नहीं पसंद, आप वीडियो क्यों बनाते हो? व्यू के लिए। आप सच बताऊं चंदा भाभी, आप भाभी का ना इस्तेमाल कर रही हो अपने व्यू, सब्सक्राइबर, अपना वीडियो, अपना डॉलर कमाने के लिए। मत करो। इस्तेमाल करते करते आप कब खुद इस्तेमाल हो जाओगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। और मेरे पे वीडियो बना लोगी तो बहुत अच्छा है, कम से कम मैं फेमस हो जाऊंगी। बनाओ। बाय। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। बाय। और मेरे अगर बातें अच्छी लगी हों तो निधि अविनाश सिंह चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और गोरखपुर वाली भौजी सही है या गलत है ये पुलिस देखेगी, पर मेरे नज़रिए से वो सही थी, हैं और रहेंगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मदद किया है, गलत कुछ नहीं किया है। और अगर गलत किया है तो पुलिस है उसे देखने के लिए, हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं। हम बस उनके लिए खड़े हो सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। और मैं उनकी तीनों लड़कियों से कहना चाहती हूँ, बेटा आप परेशान मत होइए, आपकी मम्मी सही थी, हैं और रहेंगे। और आपको बहुत प्राउड होना चाहिए कि आपकी ऐसी मम्मी है जो इतनी स्ट्रांग है। बेटा मेरी भी 2 बेटियां हैं और आप लोग 3 बेटियां हों, सोचो त्रिदेवियां हों। देखिए मेरी कितनी छोटी से, बाबू छन छन दीदी को हेलो कर दो। हेलो। देखो छन छन डुगू हेलो कर रही है आपको। बेटा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू।